पर लगभग जो होता है 1-2 आदमी को बिठाया जाता है ताकि आगे से दूर से दूरबीन से या अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखकर पता चल सके कि आगे आखिर क्या रहा है। काफ़ी दूरी से देखने पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब क्या होती है आप समझ रहे होंगे, कुछ ही मिनटों में उसने चिल्लाया, ऊपर का जो आदमी होता है देखने वाला वो चिल्लाया कि अरे आइसबर्ग है, आइसबर्ग है, आइसबर्ग है। उसको चेतावनी दी गई, लेकिन कैप्टन जो थे, कैप्टन वो उसका नाम था कैप्टन कुक, और वो जो कॉकपिट में थे यानी इंजन रूम में, उन्होंने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। कुछ 1 से 2 मिनट बाद उन्हें लगा कि ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं ऊपर से, तो उन्होंने देखा कि अरे उनको भी दिखना शुरू हो गया कि ये तो बहुत बड़ा आइसबर्ग है। और टाइटैनिक जहाज जितना था उससे 50 फीट ऊपर वो दिख रहा था बर्फ। इसका मतलब है कि बर्फ जो है उससे और भी ज़्यादा सैकड़ों फीट नीचे था। अचानक क्या हुआ, ड्राइवर जो है होते हैं यानी कि उसके पायलट जो थे जहाज के, वो उसको मोड़ने लगे, हैंडल को मोड़ने लगे एकाबैक, और किसी चीज़ को एकाबैक स्पीड मोड़ने लगे। लेकिन देखिए उनकी क्या बात थी, मोड़ने तो लगे लेकिन उन्होंने गति कभी कम नहीं की, कभी जो है गति कम नहीं की। फिर आखिर में क्या होता है, जो जहाज का नीचे का जो पेंदी होता है, पेनिया जानते होंगे आप लोग, उसको हम लोग अपने शब्द में पेंदी कहते हैं, ठीक है। और जो पेंदी होता है ना, उसका बेस जो कहते हैं जहाज का बेस, वो जहाज का बेस क्या होता है, उससे जाकर के बीच से जाकर टकराती है आइसबर्ग से। घुमाने के बाद ऐसे करेगा तो भाई इससे यहाँ पर वो टकरा गई, और टकराई तो टकराते ही उसमें छिद्र सा हो, धीरे 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 पानी उसमें बढ़ने लगा। अफरा तफरी नहीं मची, अफरा तफरी तो तब मची जब तीसरे कॉकपिट से भी पानी भर करके चौथे से 5 में, 5 में से छठे करते करते 6 कॉकपिट में जो है पानी भर चुकी थी। जब 6 उसका जो सेटर हम बोलते हैं उसमें जब पानी भर गया, तो पानी भरने के बाद जहाज जो होता है वह थोड़ा इस टाइप का होता है ना, तो ऐसे से थोड़ा ऐसे हो गया जहाज, ऐसे लिप गए। अब जो यहाँ के व्यक्ति थे वह सब इधर ऊपर की तरफ क्या हो गए, बढ़ने लगे, यहाँ पर ऊपर बढ़ने लगे। और जब एक समय ऐसा आया जब जहाज जो है पूरी तरह से बीच के हिस्सों से 2 भागों में वो अलग हो गया। और जब जहाज अलग होता है तब क्या होता है कि वहाँ के जो यात्री थे काफ़ी डर जाते हैं। तब लाइफ बोट्स की मदद ली जाती है, लाइफ बोट्स को नीचे छोड़ा जाता है। जहाँ क्षमता थी 18-20 लाइफ बोट्स में बैठाने की, वहाँ वो लोग 6-7 बिठा करके भेज देते हैं कुछ लाइफ बोट्स को। लेकिन बाद में जब लाइफ बोट्स कमी पड़ती है तो एक में 30-30, 40-40 लोगों को पहुँच दिया जाता है। उसमें भी लगभग एक समय ऐसा आता है जब अंदर से टाइटैनिक से एक रॉकेट छोड़ा जाता है। रॉकेट क्या होता है कि वह जो होता है बाहर के, जैसे आप कोई मुसीबत में फंस रहे हैं, मतलब मुसीबत में जो है पड़ गए हैं और फंस गए हैं, तो उसके लिए जो है क्या करना पड़ता है कि लोग वहाँ पर रॉकेट छोड़ते हैं। रॉकेट छोड़कर आसमान में जो है दिखाते हैं दूसरे जहाज़ों को, ये दिखाते हैं कि हम मुसीबत में हमारी हेल्प करो। लेकिन कैलिफोर्निया वाले देखिए कि उसने रॉकेट छोड़ा है, लेकिन वो लोग जानबूझकर जो है वहाँ नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे अरे यार इसमें तो बड़े बड़े, ये बड़ा सा जहाज है दुनिया का, बड़े बड़े लोग हैं, बस इसमें पार्टी चल रही होगी, उसने ध्यान नहीं दिया। एक समय ऐसा आया जब वो 2 से ढाई घंटे में वो जहाज जो है पूरी तरह से समुद्र में क्या हो गई, दफन हो गई, डूबने लगी। और 1500 लोग, लगभग 1500 लोग लाइफ जैकेट पहनकर वो कूद गए अटलांटिक महासागर। और उस अटलांटिक महासागर का डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट बहुत हो गया उसको जीवित रहने के लिए, 15 से 20 मिनट वो जीवित रह सकता है। 1500 मेंबर जो थे वो तत्काल ही कुछ मिनटों में वहाँ पर मर गए, डेथ कर गए। कुछ 100 लोगों को, 700 के करीब में लोगों को बचाया जा सका लाइफ बोट्स की मदद से। उनकी भी हालत बहुत गंभीर थी और कुछ लोगों के लाशों का पता तक नहीं चला। इनसिक्योर जहाज जो कहा जाता था पहले कभी नहीं डूबी, मतलब कभी भी वो नहीं डूब सकती है। ससुरी पहली यात्रा में वो डूब गई। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये कहानी जो है अगले दिन पूरे सनसनी की तरह विश्व में फैल गया और इसी पर एक बना RMS टाइटैनिक जहाज। जितना उसमें इनकम नहीं लगा था, उतना पैसा उसमें नहीं लगा था बनाने में, जितना तो इनकम है वो जो कहते हैं ना, ये टाइटैनिक जहाज बना करके बिलियनों में कमा लिया।
तो ये टाइटैनिक जहाज़ की स्टोरी है और उसका मलबा जो है आज तक समुद्र में दफन है, जिसमें सैकड़ों लोग, 1500 लोग तो तत्काल ही मर गए थे। और उसी को कुछ दिन पहले जो है 5 अरबपति अपने पनडुब्बी जो कहते हैं सबमरीन से देखने गए थे। उनका भी भैया आता पता नहीं चल रहा है, वो भी अब कहाँ गए हैं वो भी कुछ पता नहीं है। तो ये है हमारी RMS टाइटैनिक की स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए।